हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में ही जो आगे का क्लास है उसे पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो देखते हैं वो हम अमीनो एसिड्स पढ़ा रहे थे, उसमें एक कॉन्सेप्ट छूट गया था, ज्विटर आयन। उसको थोड़ा सा बता देते हैं, ज्विटर आयन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये है क्या, ये अमीनो एसिड्स है। अमीनो एसिड हम कहते किसे हैं, तो अमीनो एसिड हम वैसे कंपाउंड को कहते हैं जिसमें आपका NH2 ग्रुप भी हो और कार्बोक्सिल अमीनो ग्रुप भी हो और कार्बोक्सिल ग्रुप भी हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, अमीनो एसिड कहते हैं। तो ये क्या हमारा है, अमीनो एसिड। तो देखिए आप इसमें क्या है, आपका पता है आपको कार्बोक्सिल ग्रुप है, COH है, एसिड है ये। तो आपको पता है कि ये H+ आयन तो रिलीज करेगा ही, करेगा ना H+ आयन रिलीज। तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये H+ आयन रिलीज करेगा और NH2 ग्रुप जो है इसमें जो लोन पेयर है वो H+ को यानी प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा, मतलब अपने पास ले लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो इन एक्वस सॉल्यूशन ट्रांसफर ऑफ H+ आयन, H+ आयन का क्या होगा, ट्रांसफर होगा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड टू अमीनो ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड से किस में ट्रांसफर होगा, H+ अमीनो ग्रुप में होगा। और टू फॉर्म डाइपोल व्हिच इज नोन एज ज्विटर आयन, उसको क्या कहते हैं, ज्विटर आयन। इट इज न्यूट्रल, बोथ कंटेन नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इसमें दोनों एक ही कंपाउंड में दोनों चीज शो करता है, पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी। तो इसको नोट कर लीजिए, पहले हम और बताते हैं। और आज जो पढ़ाना है टॉपिक वो है हमारा पेप्टाइड लिंकेज। आपको कल ही पता था कि प्रोटीन जो होता है वो पॉलीमर होता है अल्फा अमीनो एसिड का, यानी कि मोनोमर कौन सा होता है, अल्फा अमीनो एसिड। तो अल्फा अमीनो एसिड का बार बार जुड़ेगा, अल्फा अमीनो एसिड जुड़ेगा यहाँ पे, जैसे अल्फा अमीनो एसिड जुड़ेगा तो 1 2 3 ऐसे करके जुड़ेगा। तो इसके लिए तो कोई लिंकेज चाहिए ना, तो यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज होता है। जैसे हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट्स जो पढ़ा रहे थे तो उसमें डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स देखे थे कि जो हमारा मोनोसेक्राइड्स होता था हाइड्रोलिसिस वो कैसे जुड़ता था, तो उस समय जुड़ता था ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। और आज क्या देखने वाले हैं हम लोग, पेप्टाइड लिंकेज। तो पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। तो पेप्टाइड लिंकेज में होता कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पे एक अल्फा अमीनो एसिड है, ये है अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है, जिस कार्बन पर कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कार्बन क्या हो गया, अल्फा कार्बन, उसी पे NH2 अमीनो ग्रुप भी है, तो इसका नाम क्या, अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। इसका भी नाम क्या है, अल्फा अमीनो एसिड। तो इसका नाम है ग्लाइसिन और इसका नाम है एलानिन, ठीक है। अब इन दोनों को क्या हो, दोनों का लिंक होगा। तो लिंक कैसे होगा, तो इनमें से पहले क्या होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से OH और यहां से देखेंगे NH2 से H, तो H2O निकलेगा। ये जो लिंक बनेगा यानी कि पेप्टाइड लिंकेज जो होगा, इसमें सबसे पहले एलिमिनेशन वाटर मॉलिक्यूल्स का होगा, ठीक है। फिर जाकर के देखिए यहाँ पे लिंकेज। तो थोड़ा सा हम डेफिनेशन पहले एक बार देखते हैं, देखिए क्या है, दैट रिएक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सिमिलर और डिफरेंट अमीनो एसिड। चाहे दोनों अमीनो एसिड सिमिलर भी हो सकता है या दोनों अमीनो एसिड डिफरेंट भी हो सकता है। दोनों अमीनो एसिड आप एक ले लो या अलग अलग, एक दूसरा यहाँ पे डिफरेंट अमीनो एसिड है ना, या फिर एक भी लोगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ डिफरेंट है। तो रिएक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सिमिलर और डिफरेंट अमीनो एसिड proceed through the combination of amino group, one molecule with carboxyl group of other, resulting elimination of water molecules and formation of peptide linkage और peptide bond। देखो यार, इसमें से देखो कार्बोक्सिलिक एसिड से एक है और इधर से कौन है, अमीनो ग्रुप है। तो एक का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक का अमीनो ग्रुप, यहाँ से क्या होगा H और यहाँ से OH, एलिमिनेट होगा H2O, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा, वो हो गया, चलिए ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हुआ। तो यहाँ पे क्या बचा, CO कार्बोनिल ग्रुप बन गया यहाँ पे, और यहाँ से देखिए NH2 था तो क्या बचा, NH बचा, क्योंकि एक H जो है वो अब एलिमिनेट हो चुका है, तो NH बचा। इस तरह से जो है देखिएगा नेक्स्ट में, देखिए NH2 CH2 CO OH यहाँ से निकल गया, NH CH CH3 COH, ये क्या बन गया, डाइपेप्टाइड। तो दो अमीनो एसिड ज्वाइंट होके क्या बनाया, डाइपेप्टाइड का फॉर्मेशन हो गया, पेप्टाइड लिंकेज जिसी को बोलते हैं। और अब ये जो डाइपेप्टाइड है और इसमें एक और अमीनो एसिड को ऐड मतलब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ट्राइपेप्टाइड। इसी तरह से यहाँ भी H2O का एलिमिनेशन होता है। देखिए ये है एक अल्फा अमीनो एसिड और एक ये अमीनो एसिड है और एक ये अमीनो एसिड है ना।
दोनों को क्या किया गया, दोनों को लिंकेज किया गया, पेप्टाइड लिंकेज हुआ, तो फिर क्या बन गया, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ना वो डाइपेप्टाइड है और यहाँ पे एक और पेप्टाइड है, ठीक है, मान लीजिए एलानिन है ये, ठीक है, फिर जो लिंकेज बन के जो कंपाउंड बनेगा उसका ट्राइपेप्टाइड कहते हैं। पहले अगर इतना समझ में आ गया ना तो इसको पहले नोट कर लीजिएगा, पोज करके हम तो हट जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आगे कि इतना तो नोट कर लिए होंगे आप, अच्छे से समझ भी गए होंगे कि पेप्टाइड लिंकेज किसको कहते हैं। हम लोग कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में जो पढ़ रहे थे वहां पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पढ़ते थे, कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में नहीं, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में ही, कार्बोहाइड्रेट टॉपिक में जो देखे थे डाइसैकराइड्स पॉलीसैकराइड्स वाला ना। अब हम देखेंगे इसी के ऊपर कुछ थ्योरी टॉपिक और लिखेंगे तो आप समझेंगे और अच्छे से, देखिएगा ध्यान से। द प्रोडक्ट ऑफ क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, नोट करते जाइएगा, साथ में भी कर सकते हैं, इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड। प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, डाइपेप्टाइड कहते हैं। क्यों कहते हैं डाइपेप्टाइड, क्योंकि लिख लीजिएगा थ्योरी, क्योंकि थ्योरी रहे, अभी तो समझा दिए, समझ में आ गया होगा, लेकिन थ्योरी रहेगा तो पता चलेगा ना। बिकॉज इट मेड अप ऑफ, बिकॉज इट्स मेड अप ऑफ 2 अमीनो एसिड, क्योंकि ये जो है 2 अमीनो एसिड से मिलकर बना है, 2 अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड से बना है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डाइपेप्टाइड कहते हैं, ठीक है, 2 अमीनो एसिड्स। आपको पता है कि 3 से मिलके बनेगा ट्राई, 4 से तो टेट्रा, 5 से पेंटा पेप्टाइड, इस तरह से कहते हैं। और 10 से मोर देन 10 अमीनो एसिड जब ज्वाइंट होगा, मोर देन 10 अमीनो एसिड ज्वाइंट टुगेदर, तो उसको क्या कहते हैं पता है, पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड। अब यहाँ पे देखिएगा कि द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड बिकॉज इट्स मेड अप ऑफ 2 अमीनो एसिड, ये तो नोट कर लिए होंगे। उसके बाद है क्या, तो इफ द थर्ड amino acid, if the third amino acid combined, if the third amino acid combined to dipeptide, third amino acid combined to dipeptide, तीसरा अमीनो एसिड जो डाइपेप्टाइड बना उसमें एक और अमीनो एसिड को जोड़ेंगे, combined to dipeptide, the product is called tripeptide. The product is called tripeptide. The product is called tripeptide. Product is called tripeptide. ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा। अभी हम एग्जांपल बताए हैं, उसको उसी का थ्योरी है, उसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है। ट्राइपेप्टाइड, when the number of such amino acid, when the number of such amino acid, when the number of such amino acid, when the number of such amino acid is more than 10, is more than 10, अगर अमीनो एसिड उस तरह से 10 से अधिक हो गया तो इसको क्या कहते हैं पता है, इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड, इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से, इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और एक और अच्छी इंपॉर्टेंट बात है कि ए पॉलीपेप्टाइड with more than 100, polypeptide with more than 100, with more than 100, polypeptide with more than 100, polypeptide with more than 100 amino acid, more than 100 amino acid,
residues having molecular mass 1000 unit, residues having molecular mass 10,000 unit, 10,000 unit is called protein. इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रोटीन कहते हैं. It's called protein. एक्स का भी मतलब है जैसे इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड सही होता है. इस तरह से हम लोग देख ले, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए पॉज करके. अगर यहां तक देख लिए तो पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड से संबंधित सारा जो बात है वो आपको पता चल गया होगा. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे. थैंक यू वेरी मच.